एक ऐसी सच्ची कहानी जिन्होंने एक फौजी के मन में माता तन्नौट के प्रति आस्था भर दी। माता का चमत्कार देखकर फौजी और आसपास खड़े सभी लोग हैरान रह गए। तन्नौट माता मंदिर के बारे में आप सब जानते ही होंगे। ये एक ऐसा मंदिर है जिसने पाकिस्तान की सेना तक के होश उड़ा दिए थे। 1965 के युद्ध के दौरान इस प्राचीन सिद्ध मंदिर की देवी के चमत्कारों से अभिभूत पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी भी उसके दर्शन के लिए उतावले हो उठे थे। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सच्ची कहानी है जो कि माता तन्नौट के मंदिर से जुड़ी हुई है। ये कहानी है रिटायर मेजर राम श्रीवास्तव की, जिन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में हिस्सा लिया था। उनकी पोस्टिंग एलओसी में थी और वहीं से 120 किलोमीटर दूर जैसलमेर में उनका परिवार रहता था। भारत पाक का भयंकर युद्ध चल रहा था। तीसरे दिन मेजर साहब की बटालियन को युद्ध में जाने का मौका मिला। ऐसे में उन्होंने ये तय किया कि वो सीमा से सटे माता तन्नौट के मंदिर में जाएंगे और युद्ध जीतने की प्रार्थना करेंगे। फिर क्या, उन्होंने अपने परिवार को एक खत भेजा जिसमें उन्होंने लिखा कि वो जल्द ही युद्ध में जाएंगे। फिर कब मुलाकात होगी कुछ पता नहीं, लेकिन माता तन्नौट का आशीर्वाद रहा तो वापस जरूर आएंगे। अगले दिन मेजर साहब अपने एक दो दोस्तों के साथ उस खास मंदिर की ओर निकल पड़े। जब वो मंदिर पहुंचे तो देखा कि मंदिर में ज्यादा श्रद्धालु नहीं आए हुए थे। वो भी इसीलिए क्योंकि भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और तन्नौट माता का मंदिर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी के नजदीक ही था। उन्होंने वहां पर एक दो परिवारों को देखा। मेजर साहब मंदिर के अंदर पहुंचे और उन्होंने माता के दर्शन किए। तभी कुछ ऐसा हुआ जो उनके लिए एक बुरे साए जैसा था। पूजा के दौरान अचानक ही बम के धमाकों की आवाज ने सबको हैरान कर दिया। मेजर साहब अपने साथियों और बाकी लोगों के साथ बाहर आए तो उन्होंने देखा कि मंदिर से करीब थोड़ी ही दूरी पर एक गांव बुरी तरह से जल रहा है। वहां लगातार पाकिस्तान की फौज के द्वारा बम बरसाए जा रहे थे। मेजर साहब कुछ कर पाते उससे पहले एक बम मंदिर से करीब 400 मीटर दूरी पर गिरा और गिरते ही एक तेज धमाका हुआ। मेजर साहब सभी को अपनी जान बचाने के लिए बोलते हैं और सभी को मंदिर के अंदर जाने के लिए बोलते हैं। तभी कुछ दूरी पर एक परिवार एक पेड़ के नीचे खड़ा डरा सहमा सा लग रहा था। मेजर साहब ने देख लिया। मेजर साहब ने उन्हें मंदिर के अंदर आने के लिए कहा और एक पति पत्नी का जोड़ा उस मंदिर के अंदर भाग कर आ गए। जैसे ही वह औरत मंदिर के अंदर आई, एक और धमाका हुआ। ये भी मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर था। अचानक वो महिला भागकर वापस उस पेड़ के पास जाने लगी जहां वो पहले खड़े थे, लेकिन मेजर साहब ने उन्हें रोका। तब उस महिला ने बताया कि उनकी बेटी उसी पेड़ के पास छुपी है। मेजर साहब ने उन्हें मंदिर के अंदर जाने के लिए कहा और अपने साथियों से कहा कि वो किसी को भी बाहर ना आने दे। मेजर साहब भागकर उस पेड़ के पास पहुंचे तो देखा कि 15 साल की एक बच्ची डरी सहमी उस पेड़ के नीचे छुपी हुई है। मेजर साहब ने उन्हें गोद में उठाया और जैसे ही उसे मंदिर ले जाने लगे, तभी एक के बाद एक बम मेजर साहब के आगे गिरने लगे। उनमें से एक बम मेजर साहब के कदमों के आगे गिर गया। तभी मेजर साहब समझ गए कि आज उनका बचना मुश्किल है। मेजर साहब ने उसी समय माता तन्नौट को याद किया और गुहार की, हे देवी, हे माता, मैं अपनी उम्र लगभग जी चुका हूं, लेकिन ये बच्ची महज 15 साल की भी नहीं होगी। कृपया इसे बचा लीजिए। ये बोलते ही मेजर साहब ने उस बच्ची को अपने साथ अपने सीने से लगा लिया और जमीन पर लेट गए। तभी 4 और बम मेजर साहब के आजू बाजू गिरे, जिसे देखकर मेजर साहब समझ गए कि अब उन दोनों का बचना और उन दोनों का अंत अब निश्चित है। लेकिन तभी आकाश में बादल गरजने लगे, तेज तूफान चलने लगा। 10 मिनट से भी ज्यादा का समय बीत गया था, लेकिन वो बम नहीं फटे। मेजर साहब हैरान थे लेकिन खुश भी थे, क्योंकि तन्नौट माता का चमत्कार उन्हें समझ आ गया था।
मेजर साहब भागकर मंदिर के अंदर पहुंचे और जाते ही माता के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे और अपनी और उस बच्ची की रक्षा करने के लिए धन्यवाद देने लगे। उस दिन अगर तन्नौट माता का चमत्कार ना होता तो शायद भारत का इतिहास कुछ अलग ही होता। अब जानते हैं कि उस दिन और क्या क्या हुआ था और आखिर तन्नौट माता का मंदिर इतना चमत्कारी क्यों है। दरअसल दोस्तों, तन्नौट माता का मंदिर देश भर के श्रद्धालुओं के लिए भी एक श्रद्धा का केंद्र है। देश भर से श्रद्धालु नतमस्तक होने पहुंचते हैं। तन्नौट को भाटी राजपूत राव तनु जी ने बसाया था और यहाँ पर तन्नौट माता का मंदिर बनवाया था, जो वर्तमान में तन्नौट राय मातेश्वरी के नाम से जाना जाता है। मंदिर की पूजा अर्चना सीमा सुरक्षा बल के जवान भी करते हैं। भारत पाकिस्तान के 1965 और 1971 के युद्ध के बाद मंदिर ने विशेष हयाती पाई थी। उस समय पाक सीमा से सटे जैसलमेर में दुश्मन ने बम बरसाकर लोगों को दहशत में डालने और नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन युद्ध में मंदिर के आसपास करीब 3000 बम बरसाए गए और करीब 450 गोले मंदिर परिसर में गिरे, लेकिन बम फटे नहीं। ये बम आज भी आप मंदिर परिसर में देख सकते हैं। चमत्कारी माने इस मंदिर को चमत्कारी माने या कुछ भी, लेकिन ये मंदिर 1200 साल पुराना है। बताया जाता है कि वर्ष 1965 के युद्ध के दौरान माता के चमत्कारों के आगे नतमस्तक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शाहनवाज खान ने भारत सरकार से यहां दर्शन करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। करीब 2.5 साल के जद्दोजहद के बाद भारत सरकार से अनुमति मिलने पर ब्रिगेडियर खान ने केवल माता की प्रतिमा के दर्शन नहीं किए, बल्कि मंदिर में चांदी का एक छत्र भी चढ़ाया। ब्रिगेडियर खान का चढ़ाया हुआ छत्र आज भी इस घटना की गवाही देता है। तो दोस्तों, कभी भविष्य में आपको इस खास मंदिर में जाने का अवसर मिले तो जरूर जाइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मंदिर दर्शन।